वेलकम बैक इन माय चैनल अखिस किचन। मैं हूं अखिलेश और आज हम बनाने वाले हैं चीज बर्स्ट ब्रेड पकौड़ा। आज हम जो ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे उसमें चीज डाल के बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी मेरा पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर चलते हैं, बनाते हैं चीज बर्स्ट ब्रेड पकौड़ा। चीज ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है 200 ग्राम। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, ये मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ पे मैंने 3 आलू को ऐसे उबाल लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मोज़रेला चीज लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कर लिया है, 2 हरी मिर्ची को बारीक कर लिया है, थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया है। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच शेजवान सॉस लिया है। आप इसके जगह कोई भी नॉर्मल सॉस या फिर केचप भी ले सकते हैं। मुझे तीखा पसंद है इसीलिए मैंने ये लिया है। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है आधा छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है और नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो लिया है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है पकौड़े को फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जो आलू है इसको मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ये प्याज को डाल देंगे, ये हरी मिर्ची को भी डाल देंगे, धनिया पत्ता को भी डाल देंगे। अब हम इसमें ये जीरा पाउडर को डाल देंगे, ये धनिया पाउडर को डाल देंगे, ये चाट मसाला को डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। तो ये मैं नमक ऐड कर रहा हूं। अब हम ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब सबसे पहले हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। अब इसमें मैं एक पतला लेयर लगा रहा हूं शेजवान सॉस का। ये शेजवान सॉस की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये मैंने शेजवान सॉस का पतला लेयर लगा लिया। अब हमने ये जो आलू का मिक्सचर तैयार किया था इसको ऊपर से फिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे, इसको फैला देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने आलू के मिक्सचर को इसके ऊपर एक लेयर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ये जो मोज़रेला चीज था इसको स्प्रेड कर दूंगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से चीज को अच्छे से स्प्रेड कर लिया, फील कर दिया है। अब हम ये जो ऑरिगेनो था इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। अब हम ये दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है, इसको अलग कर देंगे और बाकी के स्लाइसेस को भी ऐसे ही फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी ब्रेड को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस में हम ये जो बेसन है इसका एक बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये जो हल्दी रखा था इसको डाल देंगे इसमें। 1 चुटकी हम बेकिंग सोडा डालेंगे, इसको मैंने शुरू में आपको बताया नहीं था। तो ये मैंने डाल दिया है। अब हम नमक भी स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और फिर मिलाते जाएंगे।
तो ये मैंने बैटर को अच्छे से मिला लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये ज़्यादा पतला नहीं है, गाढ़ा ही है। ऐसे ही बनाना है आपको। तो चलते हैं फिर फ्राई करने के प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और उस पर ये कढ़ाई को चढ़ाया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल हमारा गर्म भी हो चुका है। अब हम ये जो ब्रेड है इसको सावधानी से, ये जो बैटर हमने तैयार किया था इसमें डीप करेंगे और बहुत ही सावधानी से ऑयल में फिर डालेंगे। अब हम इसको डाल रहे हैं बहुत ही सावधानी से। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल छिड़कते जाएंगे ऊपर से। जब ये एक तरफ से सीख जाएगा फिर हम इसको पलट लेंगे। तो ये एक तरफ से सीख गया, मैं इसको पलट लेता हूँ। हमारा पकौड़ा ये दूसरे साइड से भी पक गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये पकौड़े को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम ऐसे ही बाकी के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने सभी ब्रेड पकौड़े को ऐसे छान लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसमें चीज बाहर आ रहा है, पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।